लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे महाराज शिवाजी की वंशावली और उनके प्रशासन के बारे में। सबसे पहले शाहजी भोसले से शिवाजी की वंशावली स्टार्ट होती है। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे और शाहजी भोसले के 3 पुत्र थे, संभाजी, वेकोंजी और शिवाजी। शिवाजी की जो माता थी वो जीजाबाई शाहजी भोसले की पहली पत्नी थी और शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था और शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में। शिवाजी की 2 पत्नियां थी, एक थी सईबाई और दूसरी थी सोयराबाई। शिवाजी की जो पहली पत्नी थी सईबाई, इसका पुत्र था संभाजी और संभाजी की पत्नी का नाम था येसुबाई और संभाजी के लड़के का नाम था साहूजी। संभाजी का शासनकाल 1680 से 1689 रहा और इसके बाद साहूजी आए। साहूजी का शासनकाल 1707 से 1749 ईस्वी तक रहा। बाजीराव फर्स्ट की हेल्प से साहूजी ने जो है शासन किया था, गद्दी संभाली थी बाजीराव फर्स्ट की हेल्प की सहायता से ही। दूसरे नंबर की शिवाजी की जो पत्नी है वो सोयराबाई है और इनके पुत्र का नाम है राजा राम। याद करने की ये ट्रिक मैंने पहले वीडियो में भी समझाई थी कि इसमें रा आया हुआ है, सोयराबाई में भी रा आया हुआ है, राजा राम में भी रा आया हुआ है। तो राजा राम की पत्नी का नाम है ताराबाई और दूसरी पत्नी है राजा राम की, इनका नाम है राजसबाई। जो शिवाजी की पहली पत्नी है ताराबाई, उसी का लड़का है शिवाजी सेकंड। राजा राम गद्दी संभालता है जब संभाजी एक्सपायर हो जाते हैं, जब संभाजी की मृत्यु हो जाती है 1689 में, तब राजा राम को गद्दी पर बैठाया जाता है। 1689 से 1700 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इसके बाद ताराबाई शासन करती है। शिवाजी सेकंड की संरक्षिका के तौर पर 1700 से 1707 ईस्वी तक ताराबाई शासन करती है। लेकिन अब इसी बीच में क्या होता है, 1707 ईस्वी में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो जो बहादुर शाह जफर होता है वो साहूजी और येसुबाई, क्योंकि कैद में थे, औरंगजेब ने कैद कर लिया था इनको, तो साहूजी और येसुबाई को छोड़ दिया जाता है 1707 ईस्वी में, ताकि ये आपस में ही कट मरें। इस वजह से छोड़ दिया जाता है। जुल्फ़िकार खां के कहने पर बहादुर शाह प्रथम इसको साहूजी को छोड़ देते हैं। फिर वही होता है जो वो चाहते थे। साहूजी और ताराबाई के बीच में झगड़ा होता है, युद्ध होता है, जिसे खेड़ा का युद्ध कहा जाता है। सबसे नीचे लिखा हुआ है खेड़ का युद्ध। खेड़ का युद्ध या खेड़ा का युद्ध एक ही बात है। 1707 में होता, साहूजी और ताराबाई के बीच में होता है। अब ताराबाई यहाँ से हार गई थी और ये सतारा महाराष्ट्र में चली गई थी। सतारा को इसने अपनी राजधानी बना लिया था। और जो संभाजी सेकंड था, ये राजसबाई का पुत्र था, जो राजा राम की दूसरी पत्नी थी, उसका पुत्र था राजसबाई का पुत्र था संभाजी सेकंड। अब 1731 ईस्वी तक आते आते संभाजी सेकंड ने जो है पहचान ली थी ताकत साहूजी की। अब उसने साहू से वरना की संधि कर ली थी 1731 ईस्वी में, क्योंकि साहूजी ने निजामुल मुल्क को हरा दिया था। निजाम था ये हैदराबाद का, उसको हरा दिया था। निजामुल मुल्क आसफ जहाँ को हरा दिया था और निजामुल मुल्क आसफ जहाँ ने जो है संभाजी सेकंड का पक्ष लिया था। फिर इसलिए क्योंकि संभाजी सेकंड पहचान गए थे साहूजी की ताकत को, इसलिए इन्होंने पारिवारिक कलह को ख़त्म कर दिया था। 1731 ईस्वी में साहूजी ने वरना की संधि के तहत अपने पारिवारिक कलह को समाप्त कर दिया था। और इसके बाद 1707 से 1749 साहूजी रहे थे। उसके बाद 1749 ईस्वी में राजा राम सेकंड आ गए थे। 1749 से 1750 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद आपको पता ही है
पेशवाओं का राजा आ गया था राजा राम सेकंड के बाद में सिंगोल्ला की संधि के द्वारा। अब यहाँ पे हम केंद्र और राजा, यहाँ पे हम शिवाजी का प्रशासन देख रहे हैं। शिवाजी के प्रशासन में क्या है, सबसे टॉप पे केंद्र में राजा जो शिवाजी हैं, सारी शक्ति जो है शिवाजी ने अपने हाथ में केंद्रित की हुई है। दूसरे नंबर पे प्रांत, प्रांत को सूबा कहा जाता था, मतलब सूबे को प्रांत कहा जाता था, और सर सूबेदार इसका प्रमुख होता था। प्रांत का जो प्रमुख होता था शिवाजी के प्रशासन में उसको बोला जाता था सर सूबेदार। दूसरे नंबर पे था जिला, जिले को कहा जाता था महल, और महल का जो प्रमुख होता था उसको सर हवलदार कहा जाता था। इसको याद करने की ट्रिक देखेंगे हम, अभी पहले देख रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर तर्फ, तर्फ या तहसील, इसके जो प्रमुख होता था उसको हवलदार कहा जाता था। और चौथे नंबर पर था मौजा, मौजा जो है ये ब्लॉक को कहा जाता था, और काम विस्तार इसका प्रमुख होता था। ब्लॉक का या मौजा का प्रमुख जो होता था उसको काम विस्तार कहा जाता था। फिर सबसे नीचे की इकाई थी प्रशासन में गांव, जिसके प्रमुख को पाटिल कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में गांव को गांव के जो मुखिया था उसको पाटिल कहा जाता था। इसको याद करने की ट्रिक है, केंद्र में पीएम की तरफ से मौज गांव में। देखा होगा गांव में अनाज दे रही है सरकार, चावल दे रही है, गेहूं दे रही है, तो इस तरीके से मौज कर रखी है गांव वालों की प्रधानमंत्री ने। तो इस तरीके से हमने इसकी ट्रिक बनाई है कि केंद्र में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मौज गांव में, केंद्र में पीएम की तरफ से मौज गांव में, ये इसकी ट्रिक है। फिर हम इस साइड देखते हैं, 25 बरगीर इक्वल टू होता था एक हवलदार, यानी कि 25 बरगीर जो है, बरगीर जो है वे होते थे घुड़सवार। 25 घुड़सवार जो होते थे या बरगीर जो होते थे उन वे एक हवलदार के अंडर में रहते थे। 5 हवलदार जो है एक जुमलेदार के अंडर में रहते थे, और 10 जुमलेदार एक हजारी के अंडर में रहते थे। 5 हजारी एक सरे नौबात, यानी कि 5 हजारी के ऊपर जो जिसकी कमांड थी उसको बोलते थे सरे नौबत। इसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने कि बरगीर ने हवलदार को जुमला सुनाने के लिए 1000 रुपये सर पे लगाए या सर पे रखे, ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। बरगीर से हो गया बरगीर, और बरगीर और सिलेदार आपने पढ़ा होगा। बरगीर वे होते थे जिनको प्रशासन की तरफ से, राजा की तरफ से घोड़े भी मिलते थे और सब सुविधाएं भी मिलती थी। घोड़े और उनका अस्त्र शस्त्र का खर्चा सरकार देती थी, यानी कि शिवाजी देते थे। बरगीर उसको बोलते थे। एक था सिलेदार, सिलेदार को खुद प्रबंध करना होता था, घोड़ों का भी अस्त्र शस्त्र का भी। तो बरगीर, 25 बरगीर एक हवलदार के बराबर थे। तो यहाँ से हमने ट्रिक बनाई है, बरगीर ने हवलदार को जुमला तो हो जाए जुमलादार, जुमला सुनाने के लिए 1000 रुपये सर पे लगाए। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अब हम नीचे देखेंगे, सेनापति के पद का सर्जन पूछा जाता है कई बार कि सेनापति के पद का सर्जन किसने किया। तो सेनापति के पद का सर्जन साहू ने किया था। साहू जी भी कहा जाता है, साहू एक ही बात है, जिसका शासनकाल 1707 से 1749 ईस्वी तक रहा था। सबसे लंबा शासनकाल रहा था। सेनाकर्ते का पद जो है ये पेशवा से भी ऊपर का पद माना जाता था। और बालाजी विश्वनाथ को सबसे पहला सेनाकर्ते बनाया था साहू जी ने, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने जो है इनकी बहुत हेल्प की थी। पहली बार सेनाकर्ते का जो पद सर्जन करा था वो साहू ने किया था, और बालाजी विश्वनाथ को पहला सेनाकर्ते बनाया गया था। सेनाकर्ते पेशवा से भी ऊपर की रैंक का पद होता था। और ऐसे ही राजा राम ने भी एक नए पद का सर्जन किया था, प्रतिनिधि। ये भी पेशवा के पद से बड़ा माना जाता था, प्रतिनिधि का पद भी ये राजा राम ने बनाया था। पूछा जाता है कई बार कि प्रतिनिधि के पद का सर्जन किसने किया, राजा राम ने किया। कई बार ये पूछा जाता है सेनाकर्ते पद का सर्जन किसने किया, तो साहू जी ने किया था। और बालाजी विश्वनाथ को पहला सेनाकर्ते बनाया था।
साहू जी की हेल्प जो की थी वो बालाजी विश्वनाथ ने की थी इसको राजा बनाने में, क्योंकि जो संभाजी सेकंड थे उनकी और साहू जी की झगड़ा चल रहा था, जिसमें संभाजी की तरफ से निजामुल मुल्क आसफ जान ने संभाजी सेकंड का पक्ष दिया था, जो राजस बाई का पुत्र था संभाजी सेकंड उसका, क्योंकि 1707 ईस्वी में शिवाजी सेकंड की मृत्यु हो गई थी और उसी समय साहू जी को छोड़ दिया गया था जेल से। साहू जी को जेल से छोड़ दिया गया था और साहू जी का और इनका झगड़ा हुआ था ताराबाई का। ताराबाई शिवाजी की संरक्षिका के रूप में, शिवाजी सेकंड की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। 1700 से 1707 ईस्वी तक शासन किया था इन्होंने। लेकिन जैसे ही औरंगजेब मरा, औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह प्रथम ने जुल्फ़िकार खां के कहने पर साहू जी और उसकी माता येसुबाई को छोड़ दिया था। येसुबाई ये संभाजी की पत्नी थी। कई इसमें ऐसे शब्द हैं जिनमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, जैसे संभाजी है, संभाजी शिवाजी के भाई का भी नाम संभाजी है, शिवाजी के पुत्र का भी नाम संभाजी है। और जो राजा राम है ये सोयराबाई का पुत्र है, शिवाजी की पत्नी है सोयराबाई, इसी का पुत्र है राजा राम। और इसकी दूसरी पत्नी है राजसबाई, इसका पुत्र भी एक संभाजी सेकंड के नाम से है। ये कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए इस बात को ध्यान से समझ लेना। शिवाजी की मृत्यु के समय जो संभाजी थे उनको पन्हाला के किले में कैद किया हुआ था। शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी को पन्हाला के किले में कैद किया हुआ था, इसीलिए राजा राम गद्दी पे बैठ जाते हैं। लेकिन फिर पन्हाला के किले के कैद से छुट के शिवाजी आ जाते हैं और आकर राजा राम को अपदस्थ करके स्वयं गद्दी पे बैठ जाते हैं और अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। 1680 में ही बैठते हैं, 1681 में राज्याभिषेक करवाते हैं। जो संभाजी है इनकी माता सईबाई है और जन्म इनका 1657 में हुआ है। गुरु इनके केशव भट्ट उमाजी पंडित हैं और पत्नी है संभाजी की येसुबाई। येसुबाई से ही पुत्र उत्पन्न हुआ है साहू। और औरंगजेब का लड़का है अकबर, वो पाली नामक गांव में संभाजी से मिलता है और 1681 में संभाजी इसको शरण दे देता है। इस वजह से क्या होता है, औरंगजेब चिढ़ जाता है और चिढ़ के वो संभाजी को गिरफ्तार करने का आदेश दे देता है। 1689 में संगमेश्वर के पास नावड़ी गांव में संभाजी और कवि कलश को मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने बंदी बना लिया है और उन्हें बाद में बहादुर बुलाया गया है। और 3 मार्च 1689 को बहादुरगढ़ से कोड़े गांव लाया गया है और दोनों की यहीं पर हत्या कर दी गई है। इस तरीके से संभाजी के बाद फिर राजा राम आते हैं 1689 में। 1689 से 1700 ईस्वी तक रहते हैं राजा राम। हालांकि राजा राम जो है रायगढ़ से निकल कर जिंजी में शरण ले लेता है राजा राम। और पूछा जाता है कि कौन मराठा शासक जो है 8 साल तक जिंजी के किले में कैद रहा था, तो वो राजा राम ही था। क्योंकि औरंगजेब ने जब ये जिंजी किले में इन्हें शरण ले ली थी राजा राम ने, तो इसके ऊपर पहरा बैठा दिया था और वहीं इसको कैद कर दिया था जिंजी के किले में ही। 8 साल बाद यहाँ से रिहा हुआ था और रिहा होने के बाद इसने 1689 में औरंगजेब में रायगढ़ पर अधिकार कर लिया था। और यहीं पे जो है, जैसे ये तो निकल के भाग गए थे यहाँ से रायगढ़ से और जिंजी में शरण ले ली थी राजा राम ने, तो लेकिन रायगढ़ से औरंगजेब ने येसुबाई और साहू को गिरफ्तार कर लिया है और 1691 में मुगलों ने जुल्फ़िकार खां के नेतृत्व में जिंजी का घेरा डाल दिया है। 1691 ईस्वी में मुगलों ने जुल्फ़ी खां के नेतृत्व में जिंजी का घेरा डाल दिया है। 8 वर्षों तक राजा राम जिंजी के किले में कैद रहे हैं। 1698 में यहाँ से पलायन कर गए हैं और सतारा के प्राकृतिक दुर्गों में अपनी राजधानी बना ली है इन्होंने राजा राम ने। और 1700 ईस्वी में सतारा में उनकी मृत्यु हो गई है
और राजा राम ने एक नया पद बनाया था, प्रतिनिधि। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रतिनिधि नया पद किसने बनाया था, तो ये राजा राम ने बनाया था और इसकी नियुक्ति की थी। लेकिन ये पद क्रम में पेशवा के पद से भी ऊपर का पद था, प्रतिनिधि का पद। इसके बाद आती है ताराबाई। 1700 से 1707 तक रहती है। राजा राम की पत्नी है ताराबाई और शिवाजी सेकंड की संरक्षिका है ये। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जुल्फिकार खान के कहने पर बहादुर शाह ने साहू को कैद से रिहा कर दिया है। अब इसके बाद आते हैं साहू जी। 1707 से 1749 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। पिता इनके संभाजी हैं और 1707 का जो खेड़ा का युद्ध हुआ है उसमें साहू जी और ताराबाई की सेना के बीच में ये युद्ध हुआ है, लेकिन ताराबाई यहाँ से हार गई है और महाराष्ट्र पहुँच गई है और यहाँ पर सतारा को अपनी राजधानी बना लिया है। 1708 में राज्याभिषेक करवाया है साहू जी ने और एक नया पद भी बनाया, सेना करते। सेना को संगठित करने वाला होता है। सेना करते का मतलब 1708 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को सेना करते बनाया जाता है और 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया जाता है। मराठा राज्य अब दो हिस्सों में बट गए हैं क्योंकि ताराबाई जो है महाराष्ट्र चली गई है और वहाँ जाके उन्होंने अपनी एक नई गद्दी बना ली है, नया एक रुतबा बना लिया वहाँ पे। और उत्तर में साहू है और दक्षिण में है ये आपके ताराबाई। दक्षिण में कोल्हापुर राज्य शिवाजी सेकंड की संरक्षिका के रूप में है ये और शिवाजी सेकंड की मृत्यु हो जाती है, फिर संभाजी सेकंड बैठ जाते हैं गद्दी पर, जो दक्षिण की गद्दी है कोल्हापुर वाली उसमें। और ऐसे ही चलता रहता है ये झगड़ा एक ही परिवार का। लेकिन 1731 ईस्वी आते आते वर्ना की संधि होती है, जो संभाजी सेकंड जो दक्षिण में है कोल्हापुर जिसकी राजधानी है और सतारा राजधानी है साहू की, उन दोनों के बीच में जो है वर्ना की संधि होती है 1731 ईस्वी में। सतारा राजधानी है, साहू उत्तर में है और राजा राम सेकंड आते हैं इसके बाद। ये 1749 से 50 तक रहते हैं। इनके पिता शिवाजी सेकंड हैं और इनका वास्तविक तथाकथित पुत्र है ये, छत्रपति बनाया गया है इनको। और राजा राम सेकंड ने फिर क्या किया है, 1750 में बाजीराव से राजा राम सेकंड की संगोला की संधि कर दी है और छत्रपति जो है उस समय नाम मात्र का प्रधान रह गया है फिर। और वास्तविक सत्ता जो है पेशवा के हाथ में आ गई है। इसी जो वास्तविक सत्ता का हस्तांतरण है इसी का नाम है सिंगोला की संधि। बालाजी बाजीराव और राजा राम सेकंड के बीच में हुई है 1750 में। इससे जो है छत्रपति जो है नाम मात्र का प्रधान रह गया है और जो पेशवा है वास्तविक सत्ता पेशवा के हाथ में आ गया है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए मेरे भाई इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।